इसमें करुणा की बात बहुत की गई है, राइट? ये हमारे जन्मी वासुदेव जो गुरुदेव हैं उनसे सीखा था, अच्छा लगा था, तुरंत लिया। बाकी मेरा छोटा सा काम है एस्ट्रोलॉजी का, बट बहुत बड़े लेवल पे करता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ करुणा। करुणा एनीवन? अच्छा, इसके पहले में गेम खेल लेते हैं, छोटा सा चलेगा? सभी ने ताली तो बजा दी, गेम तो सुन लो। याद है तो ना माइक दूंगा, एक बंदे के पास जाएगा, उसका जो अक्षर आएगा उसको वो बोलेगा। ये मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस में डाल रहा हूँ क्योंकि तुम सब 12 पास हो और आज स्पेस पे तुम ट्रैवल भी करके आए, राइट? तो जिसके पास मान लो क आया तो वो उस क में ही अपनी हुनर भी दिखाएगा, अपनी टोन भी बताएगा कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, और उससे जुड़ा हुआ कोई एक वर्ड जो उसकी पर्सनालिटी को बताता है। मैं भी तो देखूं कि आप तैयार भी हो कि नहीं। चलेगा? अच्छा नहीं है? अच्छा, तो जो सिंपल, जो मेरे तरह है सिंपल, वो सिर्फ क को सुर में तो गा सकते हो, राइट? क्योंकि ये मेरे लिए सक्सेस है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को मैं ऐसे देखता हूं कि जब आप ध्यान में बैठते हो ना तो एक चीज होता है, थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आते हैं आपके ब्रेन में। थॉट्स क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं करेक्ट कर पाऊंगा कि आप किस थॉट पे अभी हो। एनीवन? इतनी हेजिटेट हो गई क्या कि माथा भारी हो रहा है? मिठाई खिलाऊं? ओके, थॉट्स एक ऐसी चीज है, आप जब भी शांत बैठोगे हर 7 सेकंड में एक थॉट्स आता है। आप उस थॉट्स को पकड़ लोगे, वही आपकी जिंदगी बन जा सकती है। इमेजिन करो कि आज मैंने कोई बात बोली, आपने पकड़ ली, उस बात को दीवार पे लिख दी और पूरा 4 साल डेली उठ के उसी बात को अपने ध्यान, अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी सेंसेस, अपने सारे इंद्रियों को वही लगाया, तो यूनिवर्स को क्या आप पसंद नहीं आओगे कि यार ये बंदा है एक चीज पे टिका हुआ है, तो देना तो बनता है। होता क्या है, फर्स्ट ईयर में आए हो, यूनिट टेस्ट से डर लगेगा, सेकेंड ईयर तक आते आते ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं जॉब का क्या होगा, बट रिलेशनशिप तो चलना चाहिए ना, तो सेकेंड ईयर रिलेशनशिप, थर्ड ईयर तक आते आते आपको लगेगा यार कोई नशा भी नहीं किया मैंने, इतना अच्छा लड़का हूं, इतनी अच्छी फैमिली से हूं, घर भी नहीं जा पा रहा हूं, कुछ नहीं चल रहा है। बड़ी आप फंसते ही जाओगे, 4 साल के बाद आपको आपकी वैल्यू भुला दी जाएगी। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो इसमें से भी निकाल लेते हैं खुद को। मिले हैं, मेरे साथ हैं, ऐसे भी हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आपका गोल कितना फोकस्ड और क्लियर है। ओके, ठीक है विद मी? अब यहां पे मैं बात करता हूं कि गुरु कौन होते हैं। सबसे पहले मां क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने बताया था कि ये तेरे पापा है, सिंपल। नहीं तो ये दुनिया में एक राहु का दिमाग ऐसा है कि वो आपके जन्म पे भी क्वेश्चन उठा सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। शादी 2 लोग करते हैं, लड़का लड़की। एक बंदा बोल सकता है सर्टिफिकेट दिखाओ, तब मैं मानूंगा। बट मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रिलेशनशिप किसी भी तरह का सर्टिफिकेट पे डिपेंडेंट रहता है? एनीवन? नहीं ना? क्यों नहीं रहता? कभी सोचा है? क्योंकि उसमें एक भाव होता है।
जब आप दिल से बोलोगे तो दिल तक बात पहुंचती है, जुड़ी रहती है, राइट। जब आप दिमाग से बोलोगे उसके दिमाग तक पहुंचेगी, और दिमाग किसी भी बात को दो हिस्सों में बांट देता है। एग्जांपल दूं, जब आप किसी फ्लावर को देखते हो, दिल से देखते हो, आपको अच्छा लगता है फ्लावर, आप उसको पानी देते। आप जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, आपको लग रहा होगा कि मैंने एक सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। एक टाइम के बाद जाके आपको रिग्रेट या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। सपोज इस कॉलेज से निकलते आपको वो जगह मिल गई जहां आपने सोचा था, तो आपको एक्साइटमेंट फील होगा, लेकिन किसी को रिग्रेट। लेकिन कुछ ही साल बाद, सिर्फ 3 साल बाद, जब पता चलेगा कि आपके नॉलेज को यूज किया जा रहा है, बदले में वो नहीं दिया जा रहा जो आपको मिलना चाहिए, फिर जब वो बिजनेसमैन आपको हायर कर लेगा अपने यहाँ, फिर आपको अच्छा फील होगा। फिर कुछ दिन बाद जब वो बोलेगा कि बड़ी तुम्हारा शेयर का कोई पार्ट ही नहीं है, क्योंकि तुम जस्ट एक एम्प्लॉय हो, फिर आपको दुख होगा। तो ये चलता रहेगा, यह माया है। इस माया से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैं 2 रास्ते बताता हूँ। कृष्ण ने 18 बताए हैं, मैं 2 बताता हूँ। एक है प्रेम मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जो कॉलेज से लोगे, प्रेम मार्ग जो दोस्तों से लोगे। सिंपल, इजी रखते हैं। ये वाइब्रेशन है। किसी को साइंस के सारे बच्चे हो, वाइब्रेशन फील होता है? एनीवन? कोई ध्यान में बैठता है, शांत बैठता है, कोई मेडिटेशन करता है, किसी को कोई वाइब्रेशन फील होता है? अच्छा चलो, तूफान आता है तो हवा फील होता है, ओके। रिलेशनशिप टूटता है तो दुख फील होता है ना? तो दुख फील होता है, तो जब यहाँ पे आके कंठ पे अटक जाती है बात, तो ये वाइब्रेशन होता है। गुस्सा आता है, मन करता है कुछ बोलने का, बट बोल नहीं पाते हो, तो ये वाइब्रेशन जब फील होती है ना, सेम अर्थ की भी वैसी वाइब्रेशन है। आप जितना शांत बैठोगे फील होगा, वैसे ही हमारी हर एक फीलिंग वाइब्रेट करती है ब्रेन में। फीलिंग कहाँ से आते हैं? हमारे बमीज से। हमारे बमीज में 56 तरह के इमोशंस हैं। जब आप ऐसे बैठते हो और ऐसे किसी को देखते हो, तो आपको लगता होगा कि ये फालतू की बात है, बट ऐसे बैठ रहे हो तो आप इमोशन अपने रिलीज कर रहे हो। वुमेन आर मल्टीप्लायर, किसको ये बात पता है? लड़कियां किसी भी चीज को डबल कर देती हैं। आप देख के देखो, गाली दो, डबल मिलेगा, ठीक है? वुमेन आर मल्टीप्लायर, शायद इसीलिए एक माँ पूरे घर चला लेती है, बट पापा 2 बच्चे होने के बाद तीसरा जैसे ही होता है तो बोलते हैं मैं अब नहीं पालने वाला इसको। आप साथ नहीं अवेयर होंगे इससे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि जब तक आप दोनों अपनी पावर को नहीं समझोगे, तब तक आपका इस चीज में फंसे रहना लाजमी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। और दोनों का पावर यही है कि वुमेन को अपनी शक्तियों को समझना होता है, और मेन को उस शक्ति को पावर करके सिस्टम बनाना होता है। इसीलिए मेल जितना शांत और सूक्ष्म होता है, फीमेल की पावर को याद भी दिला पाता है और बता भी पाता है। फीमेल जितना शांत और सूक्ष्म होती है, सरल होती है, उतना ही वो मेल को समझा सकती है कि ये शक्ति को तुम कैसे यूज करोगे तो सही डायरेक्शन में जाओगे। जैसे एक छोटा सा पावरफुल चीज बताता हूँ, मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइम का हूँ। हमारी होठ के ऊपर वाले हिस्से को आप ध्यान से देखोगे ना, तो धनुष होता है ना, धनुष की ये ऊपर वाली हिस्से हैं। Are you agree with me? Yes? और नीचे वाला हिस्सा प्रत्यंचा है। ओके, एग्री? मुझे यदि किसी को इम्प्रेस करना है तो मैं सिर्फ प्रत्यंचा खींचूंगा, एक अच्छी सी स्माइल दूंगा, सामने वाले से कनेक्शन बनेगा। फिर अपनी आंखों को भी ध्यान से देखोगे तो ये भी एक तरह का धनुष के समान है। अपनी आंखों से इशारे करूंगा और सामने वाले से मैं बात कर सकता हूं नेक्स्ट 2 सेकेंड, हेलो। जब आंख कनेक्ट होते हैं, स्माइल कनेक्ट होते हैं, तभी आप हेलो बोलोगे तो सामने से रिप्लाई आती है हाय। और यही हेलो हाय से पूरी दुनिया चल रही है। आप पहली बार किसी से मिलेंगे तो आप ही डिसीजन लेते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है, चाहे वो बिजनेस है या पर्सनल है या घर का है या बाहर का है, ये रिलेशन मुझे आगे लेके चलना है या ये जस्ट एक क्लाइंट है या जस्ट एक पार्ट है लाइफ का जिसको एक टाइम के बाद छोड़ना है। जब आप इसमें क्लियर हो जाते हो तो आपको कभी कोई हिला नहीं सकता।
और कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आए है नहीं, ठीक है, चिल, राइट, ओके, है ना। 10 साल की दुनिया के लिए आपको हायर किया जा रहा होगा, उस टाइम पे एआई आपके लिए हाथ में आ जाएगा। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाते जाते चैट जीपीटी का इतना स्मार्ट वर्जन आ जाएगा कि आपके बगल में एलेक्सा होगा, आप कुछ भी पूछोगे वो बता देगा। लेकिन आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, कभी सोचे? तुम्हारी क्या जरूरत रह जाएगी? उस एआई को प्रोग्राम करने के लिए जो कमांड देना पड़ता है, वर्ड्स आर पावरफुल, किसी को बात पता है? और तुम्हारे वर्ड्स तुम खुद बनाते हो, एआई के वर्ड्स डेटा से उठाई जाती है। रोबोट जस्ट एक टेक्नोलॉजी है। पहले तो मैं ओवरव्यू समझा दूं दुनिया का, तुम लोग थोड़ा अपने माया जाल से निकलो। इंजीनियर बड़ी चिल करो। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ पहले आपको थोड़ा बता दूं। मेंटल हेल्थ और पर्सनल वेलबींग के लिए मैं जब जॉब करने यहाँ से निकला, सबसे पहले बात जब बीबीआईटी में मेरी इंटरव्यू हुई, मुझे सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा विजन के हिसाब से उनकी मैच नहीं हो रही। मैंने फिर बीटेक का प्लान किया, मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में मुझे एक कंपनी अच्छी लगी, क्योंकि उसका जो सीईओ था वो आईएएस का एग्जाम 2 बार दे चुका था। इसके वजह से उसकी पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हो गए थे, तो वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अच्छा लेके आ पाता था। मैंने कंपनी में अच्छा लगा, छोटी कंपनी थी, बट मैंने वहाँ पे काम किया, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट को समझ सकूँ कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे रहता है, कैसे बात करता है, क्यों ऐसे रहना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिस दिन हर इंजीनियर आप समझ जाओगे कि आप ये पूरे यूनिवर्स के माइंड का एक छोटा सा स्क्रू हो। तो यदि आप मेरे से पूछोगे तो ये मकसद है, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। यहाँ सब साइंस के जानकार हैं, नॉलेजेबल हैं, अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी मानसिकता से हैं, अच्छे बिहेवियर, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार सब मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आप इन सबको लेके चल रहे हो या खुद को लेके चल रहे हो कि मुझे तो बस बेस्ट बनना है एक कंपनी में जाने के बाद। लेकिन मैं आपको रियलिटी से थोड़ा वाकिफ करा दूं। कोई और उठना चाहता तो उठ जाना, जब उठते हो तो मेरे दिमाग में नहीं कभी उठ जाते। ठीक है, अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, आपने मेरी किसी भी एक बात को भी पकड़ लिया है, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में चली जाएगी। हो गया। और एआई उसका जो अपडेटेड वर्जन है एआई का आर्टिफिशियल एआई के बच्चे मेरे छोटे बाबू इग्नू एआई जस्ट पार्ट है। ह्यूमन एक टाइम पे एक काम करता है, वो एआई है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, एआई हूँ। बड़े बड़े जानवर के बैठते हैं, शेर भी बैठते हुए दिख जाएंगे आपको। तो
জল ভরো রাধে ও গোয়ালের ঝি, কলস আমার পূর্ণ করো রাধে বিনোদী। কালো মানিক হাত পেতেছে চাঁদ ধরিতে চাই, বামুন কি আর হাত বাড়ালে চাঁদের দেখা পায়। কালো কালো করিস নালো ও গোয়ালের ঝি, আমায় বিধাতা করেছে কালো, আমি করব কি।